देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। संघ जब कहता है कि हमारे स्वयंसेवक सेवा करते हैं, तो इसका मतलब हम पुण्य कमाने की सेवा नहीं कर रहे, या मात्र परोपकार की भावना से प्रेरित होकर, अथवा सेवा की भी फैशन है दुनिया में, लेकिन हमारा ये स्वार्थ का उद्देश्य नहीं है। और इसलिए हम जो कर रहे हैं वो सेवा किस प्रकार की है ये समझकर हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा करते समय कि वो सारी बातें होती है कि नहीं होती। जैसे हमारी सेवा, जिनकी हम सेवा करते हैं उनको समर्थ बनाने वाली सेवा है, लाचार बनाने वाली सेवा नहीं। हम सेवितों को सदा अभावग्रस्त लाचार रखकर या मन से परावलंबी रखकर सदा हमारे सेवा के आश्रित नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं हमारी सेवा से जिनकी सेवा करते वो समाज की सेवा करने वाले, उनमें ये सिंहत्व जगे, ये आत्मविश्वास जगे कि मुझे भी दो हाथ है। आजादी के 72 साल बाद भी देश में हजारों बच्चे औपचारिक शिक्षा से कोसों दूर हैं। जागरूकता के अभाव में ये बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते और जो सरकारी स्कूलों तक पहुंच जाते हैं वे अध्यापकों और विभाग की शिक्षा के प्रति उदासीनता की वजह से लाभान्वित नहीं हो पाते। वहीं जो बच्चे प्राइवेट स्कूल तक पहुंच जाते हैं वे संस्थान की फीस के बोझ तले आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। देश में लाखों लोग समाज हित में कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए उन लोगों का विश्वास जीतना बड़ी बात होती है जिनकी वे सेवा करना चाहते हैं। ऐसे में देश में कार्यरत कुछ सामाजिक संगठन हैं जो कि शिक्षा की अलख जगाते हुए वंचित बच्चों की शिक्षा एवं विकास में मददगार बनते हैं और आने वाली पीढ़ी को उसके सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत करते हुए तैयार करते हैं। इन्हीं में से एक संगठन है सेवा भारती। सेवा भारती के तहत देश में 1.25 लाख से अधिक सेवा कार्य चलते हैं। इसी के तहत सेवा भारती गरीब और वंचित तबके से आ रहे बच्चों की शिक्षा और उनके रहने खाने की व्यवस्था के लिए छात्रावास भी चलाती है। इसी कड़ी में यह संगठन एक और सेवा कार्य शुरू कर रहा है। आजमगढ़ के तरवा स्थित सेवा भारती ने ठाकुर हरिश्चंद्र सेवा आश्रम नाम के छात्रावास में मुसहर समाज से आ रहे बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था की है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुसहर समुदाय की जनसंख्या 2.5 लाख के करीब है। इनमें 1,23,000 महिलाएं हैं। इस समुदाय के कुल 49,287 लोग साक्षर हैं, जबकि 2,07,848 निरक्षर हैं। इनकी बड़ी आबादी अब भी दिहाड़ी मजदूरी और खेतों में काम करने वालों की है। आसपास के क्षेत्र के वंचित समाज के बच्चों की सारी व्यवस्थाएं इस छात्रावास में की गई हैं। बच्चों ने यहाँ रहना प्रारंभ कर दिया है। हमें यहाँ घर से भी ज्यादा पढ़ाई करने के साथ साथ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मिल रही है। बस कभी कभी घर वालों की याद आती है। छात्र परमेश्वर कुमार के मुताबिक हम गांव में बकरी चराते थे, लेकिन यहाँ पढ़ाई भी करते हैं और खाने पीने को भी अच्छा मिलता है। अच्छा, बढ़िया रहता है। कक्षा 3 में पढ़ने वाले रवि बताते हैं कि उनको घर से भी ज्यादा अच्छा अपना छात्रावास लगता है। घर से बढ़िया यहाँ पे लगता है। इन बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रावास में कोचिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं छात्रावास से 1 किलोमीटर दूर विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में निशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाती है। सेवा भारती की तरह ही विद्या भारती भी राष्ट्र के समुत्थान के लिए समर्पित संस्था है, जो देश भर में शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र समर्पण और उत्थान की लौ जलाए है।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विद्या भारती कुल मिलाकर 22,000 से अधिक शिक्षा केंद्र चला रही है, जिसमें 35 लाख से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देश में ऐसे तमाम छोटे बड़े संस्थान हैं जो अपनी रचनात्मक कार्य पद्धति, सामाजिक सहयोग एवं योजनाबद्ध तौर तरीकों से वंचित तबकों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं।